2 अगस्त 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। अभी नर्सरी पर जाते जाते हमें कुछ दिन लग जाएंगे। तो सीज़न बरसात का है, तो बरसात के सीज़न में हम कलमें लगा लेते हैं। अगर अभी से हमने कलमें ना लगाई तो हो सकता है वहाँ जाते जाते हमें सेटल होते होते पतझड़ का मौसम भी आ जाए। तो पतझड़ का मौसम आ गया तो फिर कलमें लग नहीं पाएंगी, चाहे वो सख्त लकड़ी वाली हों चाहे वो नरम लकड़ी वाली हों, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है। उस मौसम में पत्ते वैसे ही पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा होता है। तो वो मौसम स्ट्रेस का होता है, पौधे शौक में होते हैं। तो ऐसे मौसम में हमने कलमें अगर लगाई होंगी तो हमारी तकरीबन अगर 100 कलम लगाई है तो हमारी 20 से 30 कलमें कामयाब रहेंगी, बाकी सारी मर जाएंगी, गल जाएंगी, सूख जाएंगी। तो इसलिए मैं पहले से ही जो हमारे पास गमले पड़े हुए हैं इनको, ये बच्चों की ड्यूटी लगी हुई है, ओनली कोकोपीट से गमलों को भर रहे हैं। इसमें कोई रूटिंग पाउडर नहीं है, कोई खाद नहीं है, कोई लकड़ी की राख भी नहीं है इसके अंदर, ना काली ना ग्रे कलर की, ओनली कोकोपीट है ये। हल्का सा मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद होता है कोकोपीट के अंदर। तो हम इनको गमलों के अंदर भर रहे हैं और नरम लकड़ी वाले पौधों की कलमें इसमें लगा देंगे। कौन कौन से कलमें होंगी अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, जब ये भर जाएगा और उसके बाद जब मैं कटाई करूँगा देखूँगा। वंडरिंग जीव तो सबसे पहले मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि वंडरिंग जीव की बहुत सारी डिमांड भी है और उसके बाद मैपल ट्री की भी है। तो मैपल की कलमें और वंडरिंग जीव की कलमें सबसे पहले लगाऊंगा, उसके बाद देखूंगा। जैसे ये काली मिर्च का ये पौधा है, असल में ये काली मिर्च होती नहीं, ये फेक काली मिर्च है। इसको बस गोल गोल सा फ्रूट लगता है, जब ये दरख्त बन जाता है तो उसको काली मिर्च का नाम दे दिया गया। ये काली मिर्च का पौधा होता नहीं है। तो इसकी कलमें भी लगाएंगे। ये भी जो अब शूट यंगर शूट्स हैं इनकी 2-2 3-3 इंच की कलमें काट कर ये भी लगाएंगे। देखेंगे क्या स्पेस हमारे पास बचती है लगाने के लिए। अभी वैसे बीज लगाने का सीज़न नहीं आया है, अभी कोई भी बीज मत लगाइएगा। हरी मिर्च के आप लगा सकते हैं, बैंगन के लगा सकते हैं, लेकिन जो सर्दी के दिनों में, मतलब ओनली सर्दी के दिन में जो सब्ज़ियां होती हैं जैसे गाजर, मूली, शलजम, ब्रोकली, इस तरह की जो सब्ज़ियां हैं उनके बीज आपने 15 अक्टूबर वाले दिन लगाने हैं। वैसे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का सीज़न होता है बीज लगाने के लिए, लेकिन अभी काफ़ी गर्मी है। जब टेम्परेचर 30 डिग्री से डे बाय डे नीचे गिरना शुरू हो जाए तो आप सर्दी वाली सब्ज़ियों के बीज लगा सकते हैं, फूलों वाले भी। तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बीज ख़राब नहीं होते, पौधे उगने के बाद में वो मरते नहीं हैं। तो अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी बीज कोई भी ना लगाइए। मिर्च के लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 15 अक्टूबर वाले दिन आप सारे बीज लगा दें जो भी सर्दी वाले सीज़न के बीज होते हैं। तो अभी ये बच्चे भर लेते हैं और उसके बाद अगला क्या स्टेप करना है वो आपको बाद में बताता हूँ। तो जनाब टोटल 160 गमले हमने कोकोपीट के साथ भर लिए हैं। अब इसके अंदर हम लगाने वाले हैं कलमें। कुछ तो अपने ओपन टेरेस पर ही यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि वहाँ पर दूसरे टेरेस पर अब जगह नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गंद भी मचा हुआ है और साथ में पौधे आप देख सकते हैं कितने डेंसिटी में हैं। तो यहाँ पर अब ज़्यादा ही शेडी एरिया बन जाएगा, जिस वजह से कलमों की ग्रोथ रुक भी सकती है। तो कुछ गमले यहाँ पर रख दिए हैं मैंने और कुछ को मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर ब्राइट लाइट और तकरीबन धूप भी आती है आधा दिन की, लेकिन रोशनी पूरा दिन की यहाँ पर रहती है। अब मैं कौन सी कलमें लगाऊंगा अभी मैं लगाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। नरम लकड़ी वाली ही हमने कलम लगानी है, सख्त लकड़ी वाली कलमें नहीं लगाएंगे, जैसे कि बुगनविलिया, गुलाब, रंगून क्रीपर, इस तरह की कोई कलम नहीं लगाएंगे। कलम उतारने से पहले आपके जो गमले की मिट्टी है उसके अंदर पानी होना चाहिए। अगर तो मिट्टी के अंदर पानी की कमी हुई और पौधे के पत्ते नीचे झुके हुए तो फिर समझ आइएगा उस वक्त आपने कलम इसकी नहीं काटनी, क्योंकि मॉइस्चर की पहले से ही इसको कमी है। पहले गमले के अंदर पानी भर लें ताकि पौधे के ऊपर वाले पत्ते तक मॉइस्चर पहुंच जाए, पत्ते खड़े हो जाएं, टहनियाँ झुकी हुई खड़ी हो जाएं, उसके बाद ही उनको एज़ कलमें काटें आप। अगर तो पानी की कमी के साथ आप काट लेंगे तो उनकी ट्यूब्स के अंदर पहले से ही पानी कम था, तो कलम काटने के बाद में पानी की और जल्दी से कमी हो जाएगी, जिस वजह से वो कलम कामयाब नहीं हो पाती। तो पानी की वजह से पत्ते लटके हुए हैं तो पहले से पानी दें उसे, फिर पत्ते वो खड़े हो जाएंगे, टहनियाँ भी खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पौधे की कलमें आपने काटनी है। इस वाले गमले के अंदर पानी की कमी थी, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका था, पत्ते आप देख सकते हैं ये नीचे लटके हुए थे, टहनियाँ भी नीचे झुकी हुई थी। तो मैंने कुछ देर पहले ही 10 मिनट हुए हैं पानी दिया, तो पानी तो मिट्टी ने पी लिया है। कुछ देर बाद ये पत्ते खड़े हो जाएंगे, तब तक हम दूसरे पौधों की कलमें लगाएंगे। नरम लकड़ी वाले पौधे की कलम लगाने के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि इसकी आपने बहुत ज़्यादा लंबी कलम नहीं लेनी, मैक्सिमम आपने 2 इंच की कलम लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। और कलम आपने कोशिश करनी है यंगर शूट यानी अप शूट ही काटिए। जिस तरह ये एक टहनी है इसको मैं काटूंगा, इसके नीचे वाला एरिया नहीं काटूंगा।
हर पौधे की यंगर शूट ही मैं काटूंगा, ऊपर से सारी जितनी भी टिप्स हैं वो काट काट कर एज अ कलमे लगा लूँगा, तो पौधा नीचे से और भी बुशी हो जाएगा। हार्डवुड कलम की तरह आपने नहीं लगाना, यानी 6 से 7 इंच की आपने कलम ली और उसको काटा, ऐसा नहीं है। नरम लकड़ी वाले पौधे की हम कलमे लगाएंगे तो ओनली अब शूट से जो टहनी निकल रही है, जैसा कि ये है, इसको मैं यहाँ से काट लूँगा, इसको एज आ कलम लगा दूँगा और यहाँ से अब मैं इसको नहीं लगाऊंगा जब तक कि यहाँ से मल्टी शूट्स ना निकलने लग जाएं, क्योंकि नरम लकड़ी वाले जितने भी पौधे हैं उनकी अब शूट आप जितनी भी कलमें बनती हैं उनको आप काट काट कर लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अगर तो बीच वाला आप एरिया भी लगाएंगे साथ में, अब इसको एज आ कलम में अगर लगाऊंगा तो इसका अच्छा रिजल्ट नहीं हमें मिलेगा जितना हमें आप शूट वाली का मिलेगा। तो इसी तरह सारी कलमें मैं उतार लेता हूँ जोन जोन से पौधे की लगानी है, देन शेयर करता हूँ आपके साथ। चलिए इस वीडियो के अंदर फिर से मैं बता देता हूँ कि नरम लकड़ी वाले पौधे की कलम आपने कैसे लगानी है। जैसा कि ये एक शूट ली है मैंने, इसके नीचे वाले पत्ते मैं बिल्कुल काट दूँगा। बिल्कुल साथ रगड़ कर आपने नहीं काटना, बस नोड एरिया के आगे जो टहनी पत्ते की निकल रही है उसी को काटना है। बिल्कुल साथ में रखकर इसको डैमेज नहीं करना, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर रूट्स निकलती हैं नरम लकड़ी वाले पौधों की। तो ऊपर वाले पत्ते भी मैं उतार दूँगा। ये जो ऊपर 2 पत्ते हैं साइडों में, इसको मैं हाफ़ कट कर लूँगा, बीच वाले पत्तों को छोड़ दूँगा। ये मैक्सिमम कलम हमारी बनी है तकरीबन 2 से 2.5 इंच की। तो नोड एरिया, एक आध नोड एरिया होना ज़रूरी है, जैसा कि ये वाला एरिया है जहाँ से पत्तों की ग्रोथ होती है। कम से कम एक एरिया तो आपकी सॉइल के अंदर ये जाना ही चाहिए। अब इसको मैं हाफ़ मिट्टी के अंदर दबा दूँगा। मैं एक एक गमले के अंदर 2-2 कलमे लगाने वाला हूँ। नरम लकड़ी वाले पौधे की कलमें इतनी छोटी और पत्ते इसलिए काट लिए जाते हैं ताकि क्योंकि जब इसको हम लगाएंगे तो ये कुछ देर के बाद में पत्ते और टहनियाँ ढीली पड़ जाती हैं और ये लटक कर मिट्टी के साथ में टच हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी मोस्टली कलमें ख़राब हो जाती हैं नरम लकड़ी वाले। इसलिए हम इसको छोटा काटते हैं और ऊपर से पत्ते भी काट देते हैं ताकि इनका कांटेक्ट मिट्टी के साथ में ना रहे, बल्कि मिट्टी से थोड़ा सा इनका गैप होना चाहिए, जैसा कि अभी आपको ये दिख रहा है। अब इसको मैं पानी लगा दूंगा हल्का सा और शेडी एरिया में रख दूंगा। बरसात के दिन है इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साइड पर नमी तो बनी रहती है। लेकिन फुल डे की धूप में आपने कलमों को नहीं रखना, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं करेंगी। जनाब मैंने 384 कलमें लगा दी हैं। कल मैं कलमें लगा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अपने इस एरिया में आया तो यहाँ पर सफाई करने का दिल चाहा। मैंने चाहा कि क्यों ना वक्त का फ़ायदा उठाया जाए और यहाँ पर सफाई करके बहुत सारी कलमें भी लगा ली जाएँ। तो मैंने काफ़ी सारी कलमें लगा ली हैं, क्योंकि बरसात का मौसम बहुत अच्छा है। कल भी बारिश हुई, अभी भी बादल झुके हुए हैं, सुबह से वक्त के साथ साथ में रिमझिम लगी हुई है। तो कलम की रूटिंग के लिए ऐसा मौसम काफ़ी अच्छा होगा। 384 कलमों में मैंने काफ़ी कुछ लगा दिया है, जैसे कि ये गुलदाउदी की कलमें मैंने लगा दी हैं। 100 फुट कटिंग है, सारी की सारी जितनी भी कलमें लगाई हैं 100 फुट ही लगाई हैं नरम लकड़ी वाली। तो अगर टहनी को लंबा लेंगे तो वो एक साइड पर झुक जाएगी। जैसा मैंने फ्लेम वाइन की कलमें भी लगा दी हैं। ये तकरीबन 2 से 3 इंच की कलम ली है मैंने एक, इसीलिए ये एक साइड पर झुकी झुकी सी आपको दिख रही हैं। हो सकता है इनमें से कुछ फेल हो जाए, हो सकता है किसी किसी की रूटिंग भी शुरू हो जाए। स्क्लेरो किटन की भी मैंने काफ़ी सारी कलमें लगा दी हैं। एक एक गमले के अंदर 2-2 कलमें मैंने लगाई हैं। हो सकता है कि एक कामयाब हो जाए, हो सकता है एक ना हो। तो शुरुआती टाइम में कुछ दिनों के लिए कलमें झुकी झुकी सी भी हमें महसूस होंगी, ऐसे लगेगा जैसे ये मर जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे उनको मॉइस्चर मिलता रहेगा, वक्त के साथ साथ नमी मिलती रहेगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से खड़ी हो जाएंगी। देन इनकी रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। गार्लिक वाइन के मैंने राइजोन लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरह अदरक होता है कुछ इसी तरह का देखने में लगता है। ये इसको गार्लिक वाइन क्यों कहते हैं मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है। यहाँ से मैंने काफ़ी सारे इनके ये जो राइजोन है, इसको ट्यूबर भी हम कह सकते हैं। तो जड़ें इस तरह की बन जाती हैं। इसको हम मिट्टी के अंदर लगा दें तो इनकी रूटिंग भी जल्दी शुरू हो जाती है, ऊपर से पत्ते भी निकलना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि अब ये आपको दिख रहा है। तो इस तरह के ऊपर से काफ़ी सारे निकले हुए थे, तो मैंने इनको निकाल कर गमलों के अंदर लगा दिया है। इनको अभी तक उस तरह फूल नहीं लगे जिस तरह के कहते हैं कि गार्लिक वाइन को फूल लगते हैं। फूल लगे तो थे, लेकिन वो सही से खिले नहीं थे। अब ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है गार्लिक वाइन की। एनीवेज जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे पौधे हमारे पास बनेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कुछ कलमें मैंने दूसरे टेरेस के ऊपर लगा दी हैं। अपने इस टेरेस के ऊपर ट्रे के अंदर मैंने गमले रख कर इनके अंदर वंडरिंग जीव की कलमें काफ़ी सारी लगा दी हैं मैंने। एक एक गमले के अंदर 4-4 कलमें लगाई हैं। जब ये चारों की ग्रोथ हो जाएगी तो ये काफ़ी बुशी हो जाएगा, खूबसूरत लगता है देखने पर।
वंडरिंग जू ऐसी कलम है कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको हम हर वक्त हल्का सा भी मिट्टी को गीला रखेंगे हर टाइम तो ये कलम गल जाएगी। इस कोकोपीट के अंदर सिर्फ 1% पानी मौजूद होना चाहिए, यानी 99% कोकोपीट खुश्क होनी चाहिए। सिर्फ 1% ही कोकोपीट के अंदर या मिट्टी के अंदर पानी हो तभी इसकी रूटिंग शुरू होती है, अदरवाइज़ ये कलम गल जाती है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो एक पौधे से मैंने हज़ारों पौधे बनाए, हज़ारों सेल भी किए। और आपके सामने हैं फिर से कितनी सारी हमने कलमें इसकी काट कर लगा दी हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारी कलमें लगी हुई हैं। अभी भी मेरे पास डिब्बे के अंदर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं जिनकी अभी कटाई करनी है। ये देखिए गुच्छों की सूरत में अभी भी पौधे बन रहे हैं। तो मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं है और ना ही मैं इतना अरेंजमेंट कर पाऊँगा, इसलिए जितनी कलमें आसानी से लगा सकता था उतनी कलमें लगा ली हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आपने किसी भी पौधों की कलमें लगानी है, जिस तरह मैंने इतने सारे पौधों की कलमें लगाई, तो एक ही टाइम में मैंने सारी कलमों को एक वक्त में नहीं काटा। मतलब मैं 10-12 कलमें काटता था पौधे से और 10-12 पहले मैं लगा लेता था, देन मैं अगली कटिंग करता था पौधे से, तो फिर से कलमों के तौर पर उनको लगा देता था। अगर एक ही टाइम में आप इतनी सारी कलमें काट लेंगे तो जब तक आपने लगाना है तब तक तो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे गुजर चुके होंगे, तो आपकी कलमें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए काटते जाइए पौधे से और उनको सेपरेट एक जगह पर लगाते जाइए ताकि उनको पानी की कमी ना हो, और नेक्स्ट जगह पर जाने के बाद में उनको फौरी पानी भी दे दें। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 कलमें लगानी हैं तो कलमें लगाने के बाद पानी दें पौधे को, ऐसा नहीं करना आपने। जैसे जैसे आप कलमें लगाते जाएं, 10 से 12 या 15 कलमें लगा लें तो पहले 15 गमलों को पानी दे दें, फिर नेक्स्ट 15 लगाइए। इस तरह थोड़ा थोड़ा गैप बनाकर चलते रहेंगे तो आपकी कलमें कामयाब रहेंगी, मुरझाएंगी नहीं। ये ज़्यादा कलमों की बात कर रहा हूँ, अगर 2-3 कलमें लगानी है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं होती। तो उम्मीद है इनमें से काफ़ी सारी हमारी कलमें भी चल जाएंगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। ये देखिए वेस्ट चेक कीजिए, गुलेदाउदी को मैंने अभी प्रून किया इनकी, जब मैंने कलमें लगाई हैं तो ये वेस्ट है, इन पत्तों का सभी का वेस्ट है। मैपल का भी वेस्ट देखिए, ग्रीन मैंथस का भी है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।